नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं कुमार संतोष, मेरे YouTube चैनल कुमार संतोष शर्मा पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम उपस्थित हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कारक प्रकरण के अंतर्गत जो अनुवाद आते हैं, हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, उससे संबंधित कुछ वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमने आपको कारक प्रकरण सम्यक रूपेण उसकी वो पढ़ा दिया गया है हमारे द्वारा, चाहे वो कारक शब्द की परिभाषा हो, कारक शब्द की उत्पत्ति हो, कर्ता की सारणी हो, कारकों के भेद हो, उपपद विभक्ति प्रयोग हो, सारे जितने भी नियम होते हैं कारकों के अंदर उन सबसे हम आपको रूबरू करा चुके हैं। आज उपस्थित हैं इस वीडियो में हम आपसे कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आपसे करवाएंगे। तो पहला जो वाक्य है वो देखें, गांव के दोनों ओर। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। इस वाक्य का आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर दोनों ओर आ रहा है, तो आपको वाक्य के अव्यय प्रत्यय समयानिक्सा हा प्रत्यय द्वितीया वो आपके मन मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि अव्यय मीन्स होता है दोनों ओर, और अव्यय के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा सर्वदा। अव्यय से पूर्व जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे ग्रामम अव्यय, ग्रामम अव्यय वृक्षा सन्ति, ग्रामम अव्यय वृक्षा सन्ति, ये बना ग्रामम परितय अभितय वृक्षा सन्ति। अगर हम ये कहें नगर के चारों ओर जल है, इस वाक्य को आपको संस्कृत में बनाना है तो कैसे बनेगा? देखिए, नगर के चारों ओर, नगर के चारों ओर जल है। इस वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो कैसे करेंगे? चारों ओर का आपको संस्कृत में आना चाहिए क्या? परितय। तो परितय के युग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, नगरम परितय, नगरम परितय जलम अस्ति, नगरम परितय जलम अस्ति। अव्यय और परितय के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगर हम आपसे ये कहें नदी कोस भर टेढ़ी है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कैसे हुआ? नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है, तो इस वाक्य का अनुवाद कैसे होगा? नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी क्या है? कोश भर टेढ़ी है। नदी कोश भर, तो काल ध्वन अत्यंत संयोग है जो सूत्र ये कहता है कि समय सूचक और मार्ग सूचक शब्दों के योग में भी क्या होती है? सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम ये कहें हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठ में, वैकुंठ में रहता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से होगा? हरि वैकुंठ में रहता है, तो हरि करता है, हरि में प्रथमा वैकुंठम अधिवस्ति, उपान बध्यांग वसे जो सूत्र है वो यही कहता है। उपान बध्यांग वस क्या कहता है कि वस धातु से पूर्व आदि अनु आ और उपसर्ग हो, तो वहाँ पर आधार सूचक जो वाक्य शब्द होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म नीचे द्वितीय सूत्र के माध्यम से। तो हरि वैकुंठ में रहता है, तो अधि उपसर्ग आया है वस धातु से पूर्व, अस्मात् कारणात् यहाँ पर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। क्लियर?
आगे देखिए, बालक है सैया पर सोता है, बालक सैया पर सोता है। इस वाक्य बालक सैया पर सोता है, इस वाक्य का आप संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए आपको याद रखना है क्या, बालक करता है तो बालक है सैयायाम, सैयायाम आदि से सिंह धातु से पूर्व आदि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति, यानी आधार सूचक जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। किस लिए? क्योंकि सिंह धातु से पूर्व, यानी सिंह मतलब होता है सोना, सोने के अर्थ में अगर धातु है उसे पूर्व आदि उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर आधार सूचक वाक्य की क्या होगी, कर्म संज्ञा, और जिसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक पत्र लिखता है, बालक पत्र लिखता है, इस वाक्य का अगर आपको क्या बनाना है, संस्कृत में वाक्य बनाना है तो किस प्रकार से बनाओगे? बालक है पत्रम लिखती, बालक है पत्रम लिखती, बालक है पत्रम लिखती। तो कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्तुरीक्षितम कर्म सूत्र यही कहता है कि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसमें सदैव कर्मणि चय द्वितीय सूत्र से क्या करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे सदैव। तो ये बात भी आपको जेहन में रखनी है। अगर हमें आपसे ये कहें ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, बिना के युग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय तृतीय और पंचमी। ज्ञाने ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना इस संसार में क्या नहीं, सुख नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो इस संसार में आप सुखी नहीं रह सकते। ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, ज्ञाने बिना सुखम नास्ति, ज्ञानात् बिना सुखम नास्ति। तो बिना के युग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रति के युग में भी द्वितीय होती है। राम विद्यालय की ओर जाता है, राम विद्यालय की ओर जाता है, राम विद्यालय की ओर जाता है। तो प्रति मीन्स होता है ओर, तो रामे विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालयम प्रति गच्छति, राम विद्यालय की ओर जाता है। तो प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम ये कहें दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जनम धिक, दुर्जन के लिए धिक्कार है, दुष्ट के लिए धिक्कार है, असाधु के लिए धिक्कार है। तो धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, सठम धिक। तो दुर्जनम धिक, धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है सदैव। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कर्म कारक से संबंधित वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करवाया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपसे परिचर्चा करेंगे कर्ण कारक के संदर्भ में। कर्ण कारक के जो सूत्र हैं, नियम है, उपपद विभक्ति प्रयोग, उनके संदर्भ में हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है उसमें परिचर्चा करेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों का अगर आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करोगे तो विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का वाक्य हो आप उसका उत्तर बखूबी दे सकते हैं। आपको
उन प्रश्नों के उत्तर देने में तनिक भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप इसी प्रकार से धीरे धीरे सहने सहने क्या करेंगे, आप छोटे छोटे वाक्यों का हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अगर रूपांतरण करना सीख गए तो आप कारक प्रकरण को, जो कि 10 अंक का होता है और तीनों वर्षों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर आप बखूबी दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर कारक प्रकरण वैसे हमारे द्वारा आपको संपूर्ण करा दिया गया है, और किसी भी प्रकार की कोई यानी प्रमुख जो सूत्र हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में, वो सारे के सारे हमारे द्वारा आपको करा दिए गए हैं। और इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अगर आप हिंदी वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण करना सीख गए तो आप कारक प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न हो उनके उत्तर बखूबी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं हम आपसे करण कारक से संबंधित जो नियम हैं उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में, उनसे लेकर आप और हम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।